31 अगस्त साल 2023, 1 सितंबर 2023, इन दो तारीखों पर दो मुद्दे हावी रहे। पहला मुद्दा विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन का प्लान। इन दो मुद्दों के आगे कौन सा मुद्दा रहा? वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा अचानक 31 अगस्त की शाम को सामने आया और पूरे हिंदुस्तान में छा गया। इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विपक्ष की सबसे बड़ी बैठक भी इस उलझन में उलझकर रह गई। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक का मुद्दा पीछे हो गया। पूरे देश में हर जगह हर किसी की जुबान पर बस एक ही मुद्दा था, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही। जैसे ही मोदी सरकार की तरफ से संसद के विशेष सत्र की तारीखों का ऐलान हुआ, मोदी सरकार की सियासी फिजा पूरी तरीके से बदल गई। सरकार संसद का विशेष सत्र क्यों बुला रही? मोदी सरकार क्या कुछ बड़ा करने जा रही? कई ऐसे मुद्दे इस वक्त हिंदुस्तान के हर शख्स की जुबान पर है। 5 दिन का विशेष सत्र, 4 संभावनाओं पर बहस तेज हो गई और सबसे ज्यादा वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, सबकी जुबान पर छाया हुआ। विशेष सत्र में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल आ सकता है। दूसरे नंबर पर महिला आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा है। महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अलग से सीट देना, मोदी सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जगह लोकसभा में महिलाओं के लिए 180 सीटें बढ़ा सकती है, ऐसी खबरें मिल रही। और ऐसी व्यवस्था साल 1952, 1957 के चुनाव में SC ST सीटों के लिए थी और उस वक्त 89-90 सीटों पर एक से ज्यादा प्रत्याशी चुने गए। बाद में डिमोलिटेशन होने के बाद व्यवस्था खत्म हो गई और जिन सीटों पर वोटर 20 लाख से ज्यादा है, उन सीटों पर एक सामान्य और एक महिला उम्मीदवार चुनने की व्यवस्था की जा सकती। इस बात की भी चर्चा हो रही। हिंदुस्तान में ऐसा 180 सीटें हैं जिन सीटों पर वोटर 18 लाख से ज्यादा है और सभी दलों के लिए आरक्षण की मांग करते रहे हैं। सरकार अगर यह कदम उठाती है तो 2024 के लिए सरकार का सबसे बड़ा कदम होगा। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक और चर्चा है। यूसीसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। विशेष सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण पर कुछ नई व्यवस्था पर बात हो सकती है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में डिवीजन आरक्षण में असमानताओं की स्टडी के लिए साल 2017 में रोहिणी आयोग बना था। रोहिणी आयोग ने 1 अगस्त को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इतना ही नहीं, 1 सितंबर को एक बड़ा ऐलान भी कर दिया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव पर काम को आगे बढ़ाते हुए एक कमेटी का गठन भी कर दिया। इस कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर भी गौर करेगी। साथ ही इसके लिए हिंदुस्तान के बाशिंदों से, आम लोगों से राय लेगी।
कमेटी एक देश एक चुनाव से जुड़े सारे पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला होगा। प्रोसेस थोड़ा लंबा,